आज उनके बीजेपी की टिकट आ गई और भामू जी उनके सामने तैयार होगा, तो तैयार होना हूँ। खेल वो ही 64,000 पर है। जब भी मैं लड़े हूँ तो संघर्ष का मन वोट मिले हैं। ये तो धनबल भी है, हणकन तो पार्टियों की टिकट भी है, मेरे कन तो सिर्फ जनता है। और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं 28 दिन का है। 28 दिन के बाद में बिजनेसमैन ही, व्यापारी लोग हैं, उनको जनता हूँ कोई ज़्यादा जुड़ाव वालों काम को नहीं। पंकज धनखड़ ने विजेंद्र जी खरीद सकेंगे और लोग यह कह रहे हैं कि विजेंद्र जी रुपया देके खड़े कर रहे हैं, तो रुपया तो विजेंद्र जी दे रहे हैं, तो यो आरोप तो लगा कौन कोई पंकज धनखड़ का रुपया को नया और वोट ते दे दो जब विजेंद्र जी की वीरान कट जाएगी और रुपया मेरे कन आ रहे हैं। ते कहने भी जीता और एक आदमी तो तारो यहाँ को भेजो जो तारी बात जयपुर में करे। ये तो मुँह के और बिना कोरोना आज विजेंद्र जी मुँह के मास्क लगाए हांडे हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं कि मैं ना तो उरे बोलूँगा ना मैं विधानसभा में बोलूँगा। तो सगला बहन राम राम, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये टाइम विधानसभा चुनाव 2023 की जो सरगर्मी तेज हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी 41 सीटा पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। बिकमैन झुंझुनू में भी आपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट बांट दी गई है। पंकज जी धनखड़ फिलहाल मेरे साथ ही वर्तमान में जिला परिषद सदस्य और अभी विधायक की दावेदारी आपकी पेश कर रहे हैं। आज मैं बातचीत कर चुकी कौन सा क्या का मुख्य मुद्दा ही बांध लेके और जी तरीकाओं की अभी भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है बमई बागी होके राजेंद्र भामू जो चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य बहुकतों के फायदों है या कि नुकसान है कि तरीकाओं जनता में ये जा रहे हैं कि आपका मुद्दा रख रहे हैं। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो बिगमान पूरी जानकारी जो था मिल जाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर देखा कि अभी भारतीय जनता पार्टी आपका उम्मीदवार उतार दिए हैं। 2018 चुनाव की तरह जी तरीका पिछली बार बबलू जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हो टिकट नहीं मिलने की वजह, और इस बार देख रहे हैं कि राजेंद्र भामू जो चुनाव लड़ रहे हैं टिकट नहीं मिलने की वजह। क्या देख रहा हो कि जो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कला है यूँ कुछ बेनिफिट है जो मिल रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में विधानसभा में 64,000 वोट आया और उनके सामने जो विजेंद्र जी वाला चुनाव जीत्या उनके 78,000 वोट ऊपर आया। कहने को मतलब ये है कि अगर दोनों आदमियों का वोट जोड़े तो भी विजेंद्र जी का वोट ज़्यादा जाए। आज बाकी बार स्थिति दोबारा बन गई। पिछली बार भामू जी का टिकट ही बबलू जी निर्दलीय उम्मीदवार है, आज बबलू जी का टिकट है भामू जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब वोट तो 64,000 ही, वोट तो कोई बढ़ रहा है को ना। बीजेपी को वोट बैंक है बाहों की सेम स्थिति है। अब भामू जी पिछली बार जो बीजेपी चुनाव लड़ा तो भामू जी के बबलू जी को ज़्यादा वोट आया, पार्टी को सिंबल हो। बबलू जी निर्दलीय चुनाव लड़ा तो बहुत सा लोग हैं कहा जो बीजेपी के सिंबल पर तो वोट कौन देना चाहो, लेकिन निर्दलीय ने वोट दी। वो वजह हूँ बबलू जी के 29,000 वोट पड़ गया। बहुत सा मुस्लिम कम्युनिटी का लोग है उनका वोट भी पड़ा, ऐसी समाज का वोट भी पड़ा और वोट कॉमन लोग है जो कांग्रेस भाजपा ने पसंद नहीं करें यहाँ के लोगों का वोट भी उन्हें पड़ गया। आज उनके बीजेपी की टिकट आ गई और भामू जी उनके सामने तैयार होगा, तो तैयार होना हूँ। खेल वो ही 64,000 पर है। अगर भामू जी का ज़्यादा आ जाएगा तो बबलू जी का कम आ जाएगा, और बबलू जी का ज़्यादा आ जाएगा तो भामू जी का कम हो जाएगा। चुनाव अब इनको ये आपस में लड़ने लगा। पहले तो जन आक्रोश यात्रा में तो ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ, ओला जी के खिलाफ निकाल रहा और अब ये आपस में आक्रोश निकाल रहे हैं। तो जो उद्देश्य हो वह उद्देश्य में ये लोग भटक चुके हैं। वो जनता ने पिछनो है, जनता ने मरनो है, कोई फायदो को नहीं उसके। मैं जो चुनाव लड़ रही हूँ वो जनता का जो बुनियादी मुद्दा है, जो लोगों की समस्या है, मैं लोगों की समस्या के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव अब हण के सामने को नहीं, ये तो आपस में लड़ रहे हैं और मैं चुनाव विजेंद्र जी के सामने लड़ रही हूँ। मेरा बहुत सा बुनियादी मुद्दा है, बहुत सी जिले की समस्या हैं, उनके लिए मैं लंबा टाइम वो संघर्ष भी करते रही हूँ। मेरी संघर्षों एक पहचान है, संघर्ष के नाम का मेरे साथ वोट है। जब भी मैं लड़े हूँ तो संघर्ष का मन वोट मिले हैं। ये तो धनबल भी है, हणकन तो पार्टियों की टिकट भी है, मेरे कन तो सिर्फ जनता है। जनता ही कहीं मैं टिकट मानूँ और जनता ही मेरे वोट गिर है। आज जो महत्वपूर्ण बात है, आपने जिले में यमुना जल को जो समझौता हो है शेखावाटी संभाग को, वो 2025 में समझौता खत्म हो रहा है। एक भी जनप्रतिनिधि जिले को एमएलए सांसद पिछले 10-15 साल हो शीश राम जी के जाने के बाद में कमु कम मुद्दे तो जिंदो रखो। बस उनकी एक ही कमी रही कि वह खुद ही एकला लड़ता रही। अगर जनता ने साथ लेके लड़ाई लड़ता
जनता ने सागे खड़ी करता तो यह समस्या खत्म हो जाती। लेकिन भाई एकला लड़ता रहा, जनता ने मुद्दा में शामिल कौन करो। आज 25 में जल समझौता वो रद्द हो रहा है, तो उनके बाद में पानी को इतना बड़ो संकट आ जाओ, किसाना का इतना बड़ो संकट खड़े हो जाओ सामने, कौन बोल लगो अगले। तो यमुना जल समझौते के लिए आज तो एडवोकेट सहीराम जी अभी फिलहाल होना पूरे शेखावाटी मीटिंग करी है। या 2009 में मैं पूरे जिले में की चेतना यात्रा निकाली, तो सिर्फ बुहाने का लोग ज़्यादा हम रुचि ली। अब तो जिले का और लोग भी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि पानी धीरे धीरे सबको जल स्तर नीचे जा रहे हो। तो मैं यमुना को जल समझौता है वो रद्द नहीं हुआ, क्योंकि 1.5 साल को समय बचे है जनता का। और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं 28 दिन का ही, 28 दिन के बाद में बिजनेसमैन ही व्यापारी लोग हैं, उनको जनता को कोई ज़्यादा जुड़ा वालों काम को नहीं। तो जनता का जो सामने समस्या है पानी की, अग्निवीर योजना में देखो आज कई तरीके हूँ, आप नौजवान बच्चा के साके खिलवाड़ हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या खिलवाड़ करिए हूँ कोई छुपेड़ो को नहीं। आज पूरा फौज को इलाको हो, एक नौकरी फौज की नौकरी जो स्थायी नौकरी मान्या करता है, एक आधार हो, बेस हो, जब व्यापार काम धंधा भी ठीक चाले, लोग हैं जे मैं पीछे आऊँ तो वो बाजार में आऊँ, तो आज हूँ भर्ती को सत्यानाश कर दियो सारे को। आज सैनिक बोर्ड है उन नाके ले जाया जा रहा है। आज नौजवाना की यह स्थिति हो रही है, उनका काम धंधा को नहीं, मजदूर की यह स्थिति होगी, काम धंधा भी को नहीं, और आर्थिक बोझ तला इतना दब चुका है, सब लोग कर्जवान होगा। किसान है उनकी ज़मीन बैंकों की पड़ी है, वो कर्जवान होगा। आज उनके लिए कोई बोलने वालों को नहीं है। कोचिंगा में इतनी ज़्यादा फीस लाग रही है, अगर ये प्लानिंग बनाओ गाँव में ही लाइब्रेरी खुलती, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलता, तो आज बच्चों को आर्थिक शोषण को न होतो। एक दिन जिलो आपनो शिक्षा को नगरी होया करतो, मैं 92, 93, 94 बगड़ पढ़ा करतो, पूरे उत्तरी भारत का बच्चा बच्ची उरे पढ़ना होता। आज यह स्थिति होगी, अणकी है नालायका की वजह यह स्थिति हुई है। अगर जनता ने समझे नहीं समझे, आज माँ बाप बच्चा ने सिक्कर लिया पड़े हैं, कोई जयपुर लिया पड़े है, कोई कोटा लिया पड़े है, कोई जोधपुर पड़े है, कोई बीकानेर पड़े है। क्यों आ गया नौबत? यह अण की वजह आ गई। अण लोगों को कदे ही ये उद्देश्य कौन रही होगी जिला डेवलपमेंट हुआ। शामली पोड़ी की 8वां वोट लेता रहा लंबे टाइम तक, और एक दूसरा आपकी रड़क काटने के लिए अण के वोट डालता रहा। अभी यो बीजेपी में जो बिखराव है, उनके बाद में जो सवाल करोगे वोटा में फर्क पड़ेगी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लोग कह रहे हैं ये लोगों ने खराब करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कोई उद्देश्य चुनाव लड़ने को नहीं। अब ये आपस में लड़न लगा है, लिए पंकज जी आप चुनाव की तैयारी करो, आपकी तन मन धन से मदद करेंगे। शहर के व्यापारियों ने भी ये बात बोली है, गांव के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी बात कोई नहीं कर रहा, बस आपस में गाली गलौज पे सब लोग उतर गए हैं। तो मैं तो सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बुनियादी मुद्दों पर आप सब मेरी मदद करें, अपने बच्चों के लिए देखें, अपने परिवार, गांव, समाज, जिला, प्रदेश और देश के लिए सोचें, उसके आधार पर आप मतदान करें। इसमें आपका सबका भला होगा। मैं कर्ज मुक्ति की जैसे मैंने बहुत से आंदोलन किए आज तक, जिसका पंपलेट भी मैंने जारी किया, और जितने भी आंदोलन मैंने शुरू किए सबको मैंने मुकाम पर चढ़ाया। इस बार जनता के सहयोग से कर्ज मुक्ति का आंदोलन चलाऊँगा, क्योंकि हर गाँव का आदमी कर्ज में डूब चुका है। चाहे महिलाओं पर लोन हो, चाहे गहनों पर लोन हो, चाहे पशुओं पर लोन हो, चाहे किसान की ज़मीन पर लोन हो, सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं वो लगभग बर्बाद हो गए, उन पे भी कर्जा चढ़ा हुआ है, काम धंधा उनका चल नहीं रहा है। इसलिए समाज के सभी वर्गों से, व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से मैं अपील करता हूँ कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मत का सही प्रयोग कीजिए। जो लोग आपके लिए लड़ते हैं उनके साथ खड़े होइए। छोटे छोटे लालचों में आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, आपके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, आपकी बात करने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि लोग अपने खुद के भविष्य को समझते हुए मेरा इस चुनाव में साथ सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यह चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीका से यह चीज़ बता रहे हो कि मेरी तो डायरेक्ट टक्कर है अभी विजेंद्र ओड़ाऊ है, की तरीका है जिला परिषद सदस्य को चुनाव लड़े हो, तो बी दौरान एक बैठा आपा उठा के देखा कि वो चुनाव से जीत के आया, बी दौरान भी एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े हो, तो के वह समीकरण भी है जो विधानसभा चुनाव में भी थाने से जो मिलेगा देखने की लोग विश्वास जताऊँगा। देखो मैं 2005 में जिला परिषद को चुनाव लड़े, जिस क्षेत्र में मैं चुनाव लड़े वो कांग्रेस को बाहुल्य क्षेत्र है। जो ही मैं चुनाव में फार्म भरे निर्दलीय, तो कांग्रेस हूँ मोहर सिंह जी सोलाना जो अभी मेरे सामने आ रहे हैं वह, और बीजेपी हूँ विजयपाल जी धनखड़ा जो उप जिला प्रमुख भी बने। मैं चुनाव में फार्म भरता नहीं, कांग्रेस मेरे इलाके में 3 नंबर पर गई। एक को मतलब मैं जो ही खड़े हूँ तो कांग्रेस को वोट मेरे का नहीं शिफ्ट हुआ है।
बीजेपी को वोट तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस के वोट ने कोई नहीं छेड़ेगा तो विजेंद्र जी चुनाव कहीं आ रहेगा। तो मैं 5 के चुनाव में कांग्रेस 3 नंबर पर गई, फिर 5 के बाद में ऐसी सीट आ गई हूँ इलाके में, तो मैं तो लड़ी कौन को चुनाव, तो ऐसी सीट पर कांग्रेस जीती उठे। फिर दोबारा महिला सीट आ गई, मैं चुनाव कौन लड़े हूँ, तो कांग्रेस में मोहर सिंह जी बेटा की वो चुनाव जीते उठे। अब की बार में सामान्य पुरुष की सीट ही मैं चुनाव लड़ो, तो चुनाव लड़ता नहीं मैं कांग्रेस 3 नंबर पर गई। एक को मतलब ये सिद्ध हो है बात हूँ कि ज़्यादातर जो कांग्रेस को वोट है वो मेरे का नहीं शिफ्ट हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत सा लोग मैंने पसंद करें, हर बार मैंने वोट भी दिए हैं। शेड्यूल कास्ट का बहुत बाहुल्य है, हम 40-50 हज़ार वोट हैं। सब लोगों को, सब बच्चा को, सब मेरे घर परिवार के ना लगाओ, सबके घर में जाऊँ, वह मेरे घर आऊँ, वह लोग हैं। फिर 36 बिरादरी जितना भी, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कुमाऊत, खाती, बनिया समाज, जितने भी समाज है, सब समाजों में मेरा व्यक्तिगत लगाव है। हर समाज का कार्यकर्ता मेरे साथ हर गाँव में लगा हुआ है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर मेरे पास शिफ्ट हो रहा है। 8 में मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा, शीशराम जी भी जिंदा थे। विजेंद्र जी के 2003 में तो 55,000 वोट आए और 8 में 39,000 वोट आए। तो जब मैं चुनाव लड़ा तो विजेंद्र जी के वोट 8 में तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन उनके घटे। इसका मतलब कांग्रेस के वोट मेरे आए। तो कांग्रेस के ज़्यादातर वोट, और अभी विजेंद्र जी का बहुत विरोध है क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार भी गिराना चाह रहे थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सांसद की उन्होंने मदद करी, पूरा क्षेत्र ये जान पहचान नज़र में है। फिर 1-2 गाँव में उन्होंने वो पिट्ठू छोड़ रखे हैं, उसकी वजह से आम जनता से उनकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। तो कांग्रेस की जो मानसिकता के लोग हैं वो बहुतायत मेरे साथ हैं। अब बीजेपी में हो गया बिखराव, तो बीजेपी के मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूं कि बहुतायत में कांग्रेस के लोग मेरे साथ हैं, तो आप अपना समय बर्बाद करने की बजाय सब लोग मिलकर मेरी मदद करो ताकि ज़िले का विकास हो, ज़िले में बदलाव हो, परिवर्तन हो, सब लोगों का भला हो। एक यह चीज़ भी है कि पंकज जी धनखड़ ने तो शायद हो सके कि विजेंद्र जी ओड़ा के द्वारा ये सहयोग करो जाए और वो हमेशा चुनाव में उतरे हैं, कि तरीका में देखा ये आरोप लगाए जाए जो आज विजेंद्र जी अगर मैंने सहयोग करतो तो विजेंद्र जी को बेटो प्रधान बनतो। विजेंद्र जी का मेरे नीचे 8 डेलीगेट खड़ा पंचायत समिति सदस्य, 8 में हूँ 7 आ रहा, 1 ही जीत्यो, तो मैं न्यू तो कहेंगे गाल रहा हूँ विजेंद्र जी के। आज जे बेल्ट में मैं खड़े हूँ, उठे अगर मैं जिला परिषद जीत रहा हूँ, अगर मैं नहीं खड़े हूँ तो मेरा वोट है वो बहुता है, तो मैं विजेंद्र जी का नहीं वापस शिफ्ट होगा, तो मैं न्यू तो कहेंगे गाल रहे हूँ विजेंद्र जी के। तो ये अफवाह वह लोग फैला रहे हैं जो विजेंद्र जी ने जितानो चाह रहे हैं, ए तरीका गुमराह कर रहे हैं। पंकज धनखड़ ने विजेंद्र जी खरीद सकेंगे? अरे शीशराम जी खान मंत्री आ, मैं एमएलए को चुनाव लड़ो, मैं मजबूती हूँ आखिरी दम तक चुनाव लड़ो। बस मेरी गलती यह होगी जून में रैली कर दी, भीड़ ज़्यादा होगी। शीशराम जी थोड़ा होशियार आदमी आ, होना मोहन सिंह जी ने बीजेपी की टिकट मिलेड़ी तो यो नारो लगवा दियो ठाकर जीत को, ठाकर जीत को, अँ को प्रचार करके वो चुनाव ने निकालो। दूसरी बात, उन टाइम में मैंने बाकरा मोड़ पर मुस्लिम समाज के लोग मान सम्मान दियो, मैंने तोलियो भी और मैंने रुपया की मदद भी करी। अगले दिन बाकरा मोड़ पर मुस्लिम जी चौहान खड़ा होगा, तो मारो जो वोट हो मुस्लिम कम्युनिटी जो मैंने वोट देना चाहो वो डिवाइड होगा, मैं 2 जगह होगा, विजेंद्र जी ने अवसर मिल गो। इसलिए ये तो कोरी अफवाहें चलती रहेंगी, वो तो मैं चुनाव लड़ूँ शाम ना आ जाएंगी और लोग यह कह रहे हैं विजेंद्र जी रुपया दे के खड़े कर रहे हैं, तो रुपया तो विजेंद्र जी दे रहे हैं, तो यो आरोप तो लगा कौन कोई पंकज धनखड़ का रुपया को नया और वोट दे दो जब विजेंद्र जी की वीरान कट जाएगी और रुपया मेरे कन आ रही उन लोगों के लिए मेरा जवाब है। बिल्कुल। और अभी की तरीका देखा कि झुंझुनू अपना एक जिला हेडक्वार्टर है और अभी तक मूलभूत जो जरूरत थी, सड़कों की हालत देख रहे हैं आप, साफ सफाई की हालत देख रहे हैं, अठा जो जनप्रतिनिधि होने के बाद में भी अति निराशा जो जिला में है। और नजदीकी देखा कि आज तो सीकर तो संभाग बन गो और ब्यू पहली जो एक शौर्य सम्मान की बात करी जाए लेकिन भी पर काम कभी को नहीं हो पाओ है, तो कि कोई यहाँ का प्रयास भी नेता करना चाहिए। देखो ये प्रयास करता तो पहले कर देता, अभी इनको तो उम्र भी होगी, सब आखिरी चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ए लिए उम्र होगी तो आना पूरे जीवन में प्रयास कौन करे। तो अगर अणु आज भी लोग उम्मीद करें बैठेंगे ये प्रयास करेंगे तो यह लोगों की बहुत बड़ी भूल है। लोगों ने सोच समझ के तुरंत प्रभावों बदलाव के लिए प्लान बनाना चाहिए और गांव-गांव में अलग जगह के और मेरी मदद करनी चाहिए। तो अब कौन सा के मुख्य मुद्दा लेके जो जनता के बीच में जा रहा है और स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र है, शायद जो थारो वार्ड है, जिला परिषद को वार्ड है, बिकमैन भी वो क्षेत्र में की तरीके का समस्या और मुद्दा ही बाको समाधान का अभी एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है आर्थिक मुद्दों। 80% लोग कर्ज में डूब चुके हैं।
पहली जो लड़ाई लड़ी जाएगी आर पार की, वो कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब आप बड़े बिजनेसमैनों के, बड़े पूंजीपतियों के, बड़े सेठ साहूकारों के हजारों करोड़ रुपए आप माफ़ कर सकते हो, तो यह जो कर्ज के दलदल में ये जनता जो फंस गई, इसको निकालने के लिए कर्जा मुक्ति की लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा जो यमुना नहर का पानी है, इसके लिए जान की बाजी लगा के मुझे अवसर मिलेगा तो विधानसभा में भी, क्षेत्र में भी लोगों का साथ सहयोग लेके यमुना का पानी झुंझुनू जिले को, शेखावाटी को मिले, ये लड़ाई हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी, बच्चों की जो बेरोजगार है, उनकी हालात जो ख़राब हो गई, अग्निवीरों की जो भर्ती हो रही है, क्योंकि फौज का इलाका था, उनको स्थायी किया जाए, ये मुद्दा भी मेरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। बच्चों के लिए गांव-गांव में लाइब्रेरी खुले, खेल का सामान हो, ये मैं इस नेचर का व्यक्ति हूँ। मैं जिला परिषद में जीता हूँ तो भी इन्हीं मुद्दों पर लोगों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। आप अखबार में भी देखते हो, टीवी चैनल में भी देखते हो, मेरी डिटेल भी निकलवा सकते हो, वह तो प्रोसीडिंग होती है, सारी चीज़ रिकॉर्ड में लिखी जाती है। मैं तो जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उनके लिए आ रहा था तभी लड़ता था, और जीता हूँ तभी लड़ता हूँ, और आगे लड़ता रहूँगा। ये निर्णय लोगों को करना है, जनता को करना है, वो क्या चाहती है। क्या मैसेज झुंझुनू की जनता ने देना चाहोगे कि इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव में किस तरीका में बदलाव न चुने? मैं झुंझुनू की जनता ने वो मैसेज देना चाहूँ कि 7 विधानसभा में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ते कहने भी जीता, और एक आदमी तो तारवाया को भेजो जो तारी बात जयपुर में करे। ये तो मुँह के, और बिना कोरोना आज विजेंद्र जी मुँह के मास्क लगाए हंडे हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं कि मैं ना तो उरे बोलूँगा ना मैं विधानसभा में बोलूँगा। तो अणु अगर पीछो छुटानो है और लोगों की भलाई करनी है, तो सारी विधानसभा में जो भी मेरा जुड़ाव वाला है, संपर्क वाला है, हजारों लोगों का मैं व्यक्तिगत काम आया हूँ। बहुत लोगों की मैं पर्सनल, सार्वजनिक मदद के अलावा पर्सनल मदद भी करी है। उन लोगों ने कार्यकर्ता बन के मेरी मदद करनी चाहिए, विधानसभा में उनने भी, बाहर नहीं उनने भी, और एक चेहरों यहाँ को भेजो जो जिले की बात करे। आज किसाना ने फसला नुकसान होगो, अगर एमएलए चाहूँ तो, एमएलए ठीक हों तो सब किसाना ने मुआवजो मिलतो, पूरे राजस्थान में मुआवजा मिल गो, सिर्फ झुंझुनू जिले में मुआवजा कौन मिलो। तो ये हण की जो नालायकी है, हण की जो नकारापन है, हण को जो लोगों में एक दूसरे की आँट निकालने को रवैयो है, उनकी वजह आज जिले को सत्यानाश हो है। तो सत्यानाश में बचानो है तो सारा लोगों ने मिलके एक आवाज़ ने भेजनी चाहिए। एक भी मैं सारा की पूर्ति कर दूंगा, और सारा नालायका ने भेज देगा तो पाछा काख में कागज लिया मैंने बोला मिले भाई जी पटवारी किन्ने मिले, बोले पटवारी मिला करे खेता ने, पटवारी मिलने वाला गले ही कौन चालिया, नहीं तो पटवारी खेत में मिलतो। तो ये सारा डूबण के गले चाल पड़ा, मैं लोगों ने बचाना चाहूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बेशक टाइम देने के लिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, बातचीत करिए अभी अपने साथ पंकज जी धनखड़ हाथ जाऊँ जाना कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी कर रहे हैं, तो कौन सा का अहम मुद्दा ही, और जिस तरीका से देखेंगे लगातार कोई भी समस्या है बिन लेके क्षेत्र में रहें, आपका वार्ड का लोगों के लिए और जिला की बहुत सी समस्याएं जो लगातार अगले उठाई जाएंगी। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।